दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। बात कर रहे थे हम अफ्रीका महाद्वीप की, और इसी अफ्रीका महाद्वीप की कड़ी को आगे लेके चलते हैं। और आज हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के कुछ अन्य बातों पर। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले देखिए, एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। दिख रहा होगा आपको कुछ, ये रहा कालाहारी मरुस्थल। इस कालाहारी मरुस्थल के बारे में बात करें तो ये कालाहारी मरुस्थल किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ ये पहले विस्तार की बात करें तो एक तो नामीबिया, एक बोत्सवाना और एक दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है शुतुरमुर्ग। और आप जानते हो शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, और सबसे बड़ा पक्षी भी कौन सा है? शुतुरमुर्ग ही है। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें कि इस जो शुतुरमुर्ग अंडा देता है, ये साइंस के हिसाब से बात करें तो मतलब सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है? वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। ये भी याद रखना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर ऑस्ट्रिच पक्षी पाया जाता है। शुतुरमुर्ग को ही ऑस्ट्रिच कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। ये क्या करती है कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत मजबूत होता है। कहते हैं कि इसके ऊपर से आप आराम से गाड़ी निकालो तब भी वो फूटेगा नहीं, इतना मजबूत होता है। अच्छा, तो शुतुरमुर्ग के अंडे को क्या करती है बुशमैन जनजाति के लोग ऊपर से काट कर उसको बर्तनों के रूप में सजा लेते हैं, और बाद में इन बर्तनों का उपयोग किस में करते हैं? तो इन बर्तनों का उपयोग किस में क्या करते हैं? तो इस बर्तनों का उपयोग उसमें दिमक वगैरह होती है जो आपके लकड़ी में लगती है, उसको खाते हैं उसमें। अच्छा, इसमें दिमक में विटामिन सी और प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, अगला मरुस्थल है नामीबी मरुस्थल। कौन सा? नामीबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? नामीबी मरुस्थल। ये किसके रूप में जाना जाता है? ये वेनेजुएला ठंडी जल धाराओं पाई जाती है जहाँ से ये बनता है। नामीबिया में स्थित है। कहाँ है? नामीबी से ही नामीबिया, नामीबी से ही नामीबिया, इतना याद रखना, नामीबी से ही नामीबिया। अब बात करते हैं कौन कौन से घास के मैदान हैं। यहाँ कौन कौन से घास के मैदान हैं? तो देखिए, घास के मैदानों की बात करें तो आप जानते हो कि अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों रेखाएं निकलती है। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं निकलती है। कौन कौन सी है? तो वो है आपकी कर्क रेखा, ये रही भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस भूमध्य रेखा पर एक वन पाया जाता है जिसका नाम है स्वाना घास के मैदान। कौन सा? स्वाना घास के मैदान। ये कैसे वन है? तो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण कटिबंधीय मतलब जो वन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो वन पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। अच्छा, कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे, कर्क रेखा से तो ऊपर और मकर रेखा से नीचे जो भी वन होते हैं वो कैसे वन होते हैं? वो शीतोष्ण वन होते हैं। तो अफ्रीका में एक वन आते हैं जिनका नाम है वेलेट्स घास के मैदान। कौन से? वेलेट्स घास के मैदान। ये कैसे वन है? तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे वन है? शीतोष्ण घास के मैदान है। फिर आपके इसी अफ्रीका में ही यहाँ पर इस जगह इनके आसपास, इस आपके स्वाना घास के मैदान के आसपास यहाँ भी क्या है, थोड़े वन पाए जाते हैं। इन वनों को क्या कहा जाता है? सदाबहार वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। और ये कांगो बेसिन बनता है क्योंकि यहीं से नदी निकलती है जिसका नाम है कांगो। कौन सी नदी? कांगो। कल मैंने बताया था भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपे, माही कौन सी रेखा काटती है? तो कर्क रेखा को माही 2 बार काटती है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक है, समझ आया? चलिए अब देखिए, स्वाना घास की बात करें तो कहते हैं कि इनकी हाइट, इन स्वाना घास की जो हाइट होती है वो लगभग हाथी के जितनी होती है। ठीक है, इसीलिए इसे हाथी घास भी कहा जाता है। हाथी भी दिखता नहीं है इस घास के अंदर, तो इसीलिए इसे हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, बात करें अफ्रीका में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है। तो जनजातियों की बात करें तो ये आप जानते हो सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? सहारा। और सहारा मरुस्थल में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है बद्दू जनजाति। कौन सी जनजाति? बद्दू जनजाति। उसके बाद में यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है मसाई जनजाति। कौन सी जनजाति? मसाई जनजाति। और यह काला मरुस्थल जहाँ अभी बात की बुशमैन जनजाति और जुल्लू जनजाति यहाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? बुशमैन और जुल्लू। कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन और जुल्लू जनजाति पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर नाइजीरिया में 2 जनजाति पाई जाती है, एक तो हाउसा और एक फुलानी। ये थोड़ा सा कट गया, ये हाउसा है, हाउसा।
ठीक है। हाउसा और फुलानी। हाउसा कैसी जनजाति है? हाउसा एक कृषक जनजाति है और फुलानी एक पशुपालक जनजाति है। हाउसा एक कृषक जनजाति है और फुलानी एक पशुपालक जनजाति है। अच्छा, अगला बात करें तो ये है आपका कांगो बेसिन। कौन सा बेसिन? कांगो बेसिन। यहाँ दो जनजाति, पिग्मी और बत्तू जनजाति। विश्व की सबसे छोटी कद वाली जनजाति आती है तो वो है पिग्मी। कौन सी आती है? पिग्मी। विश्व की सबसे छोटी कद वाली छोटी कद वाली जनजाति आती है, कद छोटा होता है इनका, इसका नाम है पिग्मी जनजाति। कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति। छोटे कद के रूप में जानी जाती है पिग्मी जनजाति। ठीक है, चलिए अब देखिए अफ्रीका में कृषि की बात करें तो अफ्रीका में क्या क्या कौन कौन सी कृषि होती है, तो कृषियों की बात करें तो देखो, एक तो ट्यूनीशिया, एक क्षेत्र है ट्यूनीशिया। ये देखो ट्यूनीशिया किसके लिए जाना जाता है? जैतून ऑयल के लिए जाना जाता है, यानी जैतून तेल के लिए जाना जाता है, ऑलिव ऑयल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर एक आता है नाइजीरिया। आप जानते हो कि नाइजीरिया में ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइजर नदी। ये नाइजर नदी किस रूप में जानी जाती है? तो ये पाम ऑयल रिवर है। कैसी रिवर है? पाम ऑयल रिवर है। इसीलिए नाइजीरिया को ताड़ का तेल सर्वाधिक निकलता है। पाम ऑयल आप कंट्री भी कह सकते हो इसको। ठीक है। अच्छा, फिर ये लास्ट में ये जो पार्ट आता है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ये है मक्का त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? मक्का त्रिभुज। यहाँ मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है। अब देखो, ये देखो एक जगह इथोपिया में मैंने बात बताई थी, आपको याद होगा इथोपिया के बारे में बताया होगा, याद है कुछ? मैंने बताया था एक आपकी ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी, जो केनिया, माउंट केनिया के नाम से जानी जाती है। और माउंट केनिया दो देशों में आती है, एक तो है इथोपिया और एक है केनिया। और इथोपिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और केनिया में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? चाय का उत्पादन होता है। ठीक है। अच्छा, याद रहेगा। तो इथोपिया में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, केनिया में चाय का उत्पादन। ये वही चोटी है, चोटी पे ही स्थित है, इसीलिए दोनों आसपास है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसी अफ्रीका के पास एक द्वीप है जिसका नाम है पेम्बा द्वीप। कौन सा द्वीप? पेम्बा द्वीप। और एक है जंजीबार द्वीप। कौन सा द्वीप है? जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार। ये रहा पेम्बा और ये जंजीबार। ये तंजानिया देश के अधीन आते हैं। किस देश के अधीन आते हैं? तंजानिया देश के अधीन आते हैं। और इसके बारे में बात करें तो इसे विश्व के लोंग द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। किसको? पेम्बा द्वीप को। पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप दोनों को विश्व का लोंग द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के लोंग द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अब वापस देख लो थोड़ा सा। ट्यूनीशिया जैतून की तेल के लिए जाना जाता है। नाइजीरिया पाम ऑयल यानी ताड़ के तेल के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका मक्का त्रिभुज के रूप में मक्का का उत्पादन होता है। इथोपिया कॉफ़ी का उत्पादन करता है। केनिया चाय का उत्पादन करता है। पेम्बा द्वीप या जंजीबार द्वीप विश्व के लोंग द्वीप है जो तंजानिया के अधीन आते हैं। दोनों किसके अधीन आते हैं? तंजानिया के अधीन आते हैं। अब देखो अफ्रीका के प्रमुख खनिज क्षेत्रों के बारे में बात करें तो इधर देखिए अफ्रीका में यहाँ देखो नाइजर नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी? नाइजर नदी घाटी। किसके रूप में जानी जाती है? तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइजीरिया नदी। ठीक है। ये पेट्रोलियम भंडार के रूप में जानी जाती है। किसके लिए? पेट्रोलियम भंडार के रूप में जानी जाती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ एक पठार है जिसका नाम है कटगा का पठार। कौन सा पठार? कटगा का पठार। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। कटगा के पठार से दो नदियाँ निकलती है, आप मुझे मैसेज करना। कटगा के पठार से दो नदियाँ निकलती है और एक प्रमुख नदी है जो किसी रेखा को काटती है। देखता हूँ कौन कौन इसका आंसर देता है। ठीक है। देखो कटगा का पठार किसके लिए जाना जाता है? पहली बात तो ये कांगो गणराज्य में स्थित है और तांबे के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तांबे के लिए जाना जाता है। जिम्बाब्वे वंकी क्षेत्र आता है एक ये जो पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ जो क्षेत्र आता है, ये जो क्षेत्र है ये जाना जाता है, ये जो अभी ये रहा, इस क्षेत्र की बात करें तो ये इसे बोलते हैं वेट वोटले रन। ये किसके लिए? ये एक तरीके से स्वर्ण भंडार के रूप में जाना जाता है जो जोहान्सबर्ग में स्थित है। कहाँ है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद में ये जो क्षेत्र है ये किसके रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है, इसे कहते हैं किम्बरले पठार। क्या कहते हैं? किम्बरले का पठार। ये हीरा उत्पादन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? हीरा उत्पादन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में एक जगह आती है ये ऑरेंज फ्री स्टेट किसके रूप में जाना जाता है? यूरेनियम भंडार के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो देखो आज दोस्तों हमने अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट किया।
अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने पढ़े। अब मैं आप जितने भी हैं मेरे साथ जुड़े हुए उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ नया करने चाह रहे हैं हम, क्यों ना हम अब क्वेश्चन आंसर भी करें अटेंड। आप कहो तो, अगर आप कहो तो अपने क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं और उन क्वेश्चन आंसर को करते हैं। क्या कितने आपको याद हुए ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो अगर आप कहते हो तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये एक महाद्वीप हो गया उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो लेके आता हूँ मैं आपके सामने, और उन क्वेश्चन आंसर को आप अटेंड करें, देखते हैं आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आप अपना सुझाव मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी कुछ भी कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे आपके सामने व्हाट्सएप नंबर आते हैं उस पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप अपना प्यार स्नेह यूँ ही बनाए रखें हमारे साथ। हम आपके साथ में नए नए वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। बाकी मिलते हैं आपके साथ नए महाद्वीप अगला, देखते हैं कौन सा शुरू होता है, उत्तरी अमेरिका या जो भी हो। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।